हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज़ निधि और आज हमारा जो क्लास 2 है वोकैब डेली डोज का वो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो वोकैब आपको डेली लर्न करने के लिए मैं दे रही हूँ, उसके बाद उस पर चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड का इन चारों में से एक्यूरेट मीनिंग कौन सा है, मतलब इसका सिनोनियम आपको बताना है। तो फर्स्ट है फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन्स क्या होता है? देखो, फ्यूरियस होता है नाराज। ठीक है, फ्यूरियस होता है नाराज। तो फ्यूरियस का इन चारों में से आपको क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। एंग्री, काम, डेस्परेट, स्माइल। एंग्री क्या होता है? गुस्सा, किसी से गुस्सा हो जाते हो आप, तो ठीक है, इसका सिनोनियम तो यही बनता है, नाराज होना। काम होता है शांत, डेस्परेट होता है बेचैन, और स्माइल आपको पता है क्या होता है? किसी को स्माइल पास करते हैं, हंसना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है बहुत ही इजी है, एंग्री आ जाएगा इसका आंसर। एंग्री आपको पता होगा, लेकिन जो मेन है फ्यूरियस। ठीक है, कुछ बच्चों को फ्यूरियस का नहीं पता होगा कि एक्चुअल में फ्यूरियस होता क्या है। ठीक है, तो फ्यूरियस का क्या हो जाएगा? नाराज, मतलब एंग्री इसका सिनोनियम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है बताइए? स्टार्ट, कंट्रैप्शन, फिट, सीज। देखो, कन्वर्जन होता है दौरा। ठीक है, किसी चीज़ का दौरा लेना। तो इसमें से क्या आएगा? स्टार्ट, कंट्रैप्शन होता है मशीन, फिट या सीज, ये होता है वो सीज करने वाला। तो यहाँ पे क्या है? फिट हमारा आएगा, किसी चीज़ का जो दौरा होता है वो क्या हो जाएगा? फिट। कन्वर्जन क्या हो जाएगा? दौरा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ये बताइए पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम क्या होता है? सबसे पहले ये आपको वोकैब जो ऐसे वर्ड्स आपको लगे कि आपने पहली बार सुने हैं, या आपको जो नहीं, आपकी माइंड पढ़ते ही आपके माइंड में नहीं आए हैं, उनको लिख लेना है और उनको रिवाइज करना है पूरे दिन में 3 से 4 बार। ठीक है, मिनिमम है 3 से 4 बार, अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो पेंडिमोनियम का मतलब होता है शोरगुल। ठीक है, शोरगुल। तो इसका जो सिनोनियम है क्या होगा? सबसे फर्स्ट ऑप्शन है पेंडर। पेंडर होता है, आप साथ साथ लिख सकते हो, मैं लिख नहीं रही हूँ। पेंडर का मतलब होता है संतुष्ट करना। ठीक है, और ग्रेटिफाई का मतलब भी संतुष्ट करना होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना, आप लिख सकते हो। चाउस मतलब होता है अव्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था ना हो, अव्यवस्था। ठीक है, अव्यवस्था। और पैनिक आपको पता है भय। ठीक है, डोंट पैनिक। ठीक है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना। तो यहाँ पे कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा? पेंडिमोनियम होता है शोरगुल, तो कौन सा इसको इसके सिमिलर है? देखो, सेम नहीं होता, सिमिलर है। ठीक है ना, सेम में बिल्कुल सेम ही चीज़ आ जाएगी, सिमिलर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन कौन सा इससे मिलता जुलता है? देखो, पेंडर और ग्रेटिफाई तो होता है संतुष्ट होना, तो वो शोरगुल से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। और जो पैनिक है, भय, वो भी इसका सिमिलर नहीं है। तो क्या बचा? चाउस, मतलब जो अव्यवस्था है, शोरगुल है। चाउस क्या हो जाएगा इसका मीनिंग जो सिमिलर है? पेंडिमोनियम का क्या हो जाएगा? बी, चाउस। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट देखिए, इसे पढ़िए। विसिस्ट्यूड्स बताइए यहाँ पे ये क्या होता है? सबसे पहले उतार चढ़ाव। ठीक है, उतार चढ़ाव। उसके बाद ऑप्शंस है सरप्राइजेस, आपको पता है क्या होता है सरप्राइज देना। म्यूटेबिलिटी, मतलब म्यूटेबिलिटी होता है बदलाव। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको पता है जैसे कोरोना का जो वायरस है वो म्यूटेट हो रहा है। उसका मतलब क्या होता है? म्यूटेट हो रहा है कि वो अपने आप में बदलाव। फॉर एग्जाम्पल कि हमने वैक्सीन लगा ली, अब जो वायरस है उसको पता है कि अब ये इन पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो अपने आप को इस तरीके से बदल लेगा कि जिस चीज़ को वो इफेक्ट कर सके वो बच्चों पर आ जाएगा जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। अपने आप को म्यूटेट कर लेगा, वो बदल लेगा, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर लेगा। तो म्यूटेबिलिटी क्या होता है? बदलाव होता है। विजन क्या होता है? दृष्टि, आपको पता है। और मिसफॉर्च्यून क्या होता है? अभाग्य। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूटेबिलिटी ही इससे मैच होगा। उतार चढ़ाव मतलब कुछ चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो म्यूटेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो फोर्थ का जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट बताइए। बेलीग्रेंट मैंने, अगर आपने कल की क्लास देखी है वो कैब की, तो उसमें मैंने आपको कुछ सिनोनिम्स लिखवाए थे। उसमें था बेलीग्रेंट। क्या था बेलीग्रेंट का? लड़ाकू था, मैंने आपको लिखवाया भी था। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ हर क्लास इंपॉर्टेंट है। आपको कितना याद है, कितना आप आगे तक पहुँचे हो, ये आपको तभी पता लगेगा जब सारी क्लासेज आप ले रहे हो, तो आपको खुद ही दिखने लग जाएगा हाँ कि जो मेरी वो कैब है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है। ठीक है, तो आपको कोई वो कैब की कोई क्लास मिस नहीं करनी है। डेली आपको कितना टाइम लगता है? सिर्फ 10 या 15 मिनट। आपको सुबह उठते हो तो फ़ोन सबसे पहले आप फ़ोन को ही टच करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, तो 5 मिनट व्हाट्सएप चलाने के बाद अगर 10 मिनट आप वो कैब का सेशन भी देख लेते हो तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा।
ठीक है। तो चलिए, बेलिग्रेंट का है लड़ाकू, उग्र आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, उग्र। तो यहाँ पे इसका सिनोनियम बताना है आपको, सिमिलर। पीसफुल तो नहीं होगा, पीसफुल तो शांतिपूर्वक होता है। नॉइजी मतलब शोरगुल। हॉस्टाइल क्या होता है? शत्रुता से भरा, ठीक है, हॉस्टाइल होता है शत्रुता से भरा, शत्रुता से भरा। अगला है कॉशियस, ये बताइए, ये होगा आपका सचेत, ठीक है ना, सचेत। तो उग्र किससे होगा, किससे मैच होगा आपका? हॉस्टाइल से ही मैच होगा, शत्रुता से भरा, भरा जो लड़ाकूपन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो सिमिलर है, सिनोनियम है, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हॉस्टाइल। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, अपोजिट इन मीनिंग। एंटोनियम्स पे आएंगे। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। फर्स्ट है आपका इवेसिव। इवेसिव का मतलब क्या होता है? इवेसिव मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब गोल मटोल, मतलब कोई जो सीधी बात है उस पर नहीं आना, ठीक है, मुद्दे के चारों तरफ घूमना, ठीक है, गोल मटोल से भरा या फिर अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट आप लिख सकते हो। उसके बाद इसका जो अपोजिट आपको बताना है, अस्पष्ट का अपोजिट क्या होगा? स्पष्ट, जो साफ है, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहला है कैटेगोरिकल। इसका मतलब क्या होता है? बिना शर्त की, लिख सकते हो आप, कैटेगोरिकल होता है बिना शर्त के, ठीक है। इनडेफिनेट, ये भी डेफिनेट नहीं, कोई चीज़ निश्चित नहीं है। एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, एक्सप्लिसिट होता है स्पष्ट। अनक्लियर होता है मतलब जो क्लियर ना हो, ये तो अस्पष्ट ही हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लिसिट मतलब आपका स्पष्ट। तो ये दोनों वर्ड्स आपको याद करने, इवेसिव अस्पष्ट और एक्सप्लिसिट क्या होता है? स्पष्ट। ये दोनों आपको भी लर्न करने हैं। नेक्स्ट है रेलेंटलेस। ये बताइए क्या होता है? रेलेंटलेस होता है जो कभी हार ना माने, जो कभी हार ना माने। तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा इसको सूट करेगा? ये भी मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने कल की क्लास ली है तो। हार न माने, रेलेंटलेस मतलब जो कभी हार न माने। जेंटल पर्सन, ये तो नहीं होगा, ठीक है। सेंसिटिव, काइंड, दयालु होता है। यील्डिंग, मैंने आपको कल वर्ड बताया था एक, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग क्या होता है? यील्डिंग तो क्या होता है? जो चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन अनयील्डिंग क्या था? जो दृढ़ रहता है, जो निश्चित रहता है, ठीक है, जिसने जो ठान लिया वो है, ठीक है। तो इसका मतलब यील्डिंग क्या आएगा यहाँ पे? इसका अपोजिट बताना है। अनयील्डिंग क्या था? दृढ़। यील्डिंग क्या है? जो दृढ़ नहीं है, ठीक है, जो हार मान सकता है। अनयील्डिंग जो हार नहीं मानेगा, लेकिन यील्डिंग क्या होगा? हार मानने वाला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद एक क्लैंडेस्टाइन। इसका बताइए, क्लैंडेस्टाइन इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आपका काफ़ी बार रिपीट हुआ है। क्लैंडेस्टाइन और जो सरप्शियस है, इतना मैं बता देती हूँ, ये दोनों सिमिलर है, इनका मीनिंग सेम है, ठीक है। तो क्लैंडेस्टाइन या सरप्शियस है जो, इनका मतलब है गुप्त रूप से, कोई काम चुपके से हो रहा है, ठीक है, गुप्त रूप से, दोनों का ही मतलब है गुप्त रूप से, सरप्शियस और क्लैंडेस्टाइन, ठीक है। तो इसका अपोजिट बताना है, गुप्त रूप से, और एक क्या हो? बिल्कुल सीधा हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक है फोर्थराइट, वेल्दी तो धनी होता है, ठीक है। सरप्शियस मैंने बता दिया क्या होता है, गुप्त रूप से होता है। फोर्थराइट क्या होता है? डेस्टिट्यूट क्या होता है, ठीक है। फोर्थराइट क्या होता है? सबसे पहले फोर्थराइट होता है स्पष्ट एवं सीधे सीधे, ठीक है। यही हो गया, फिर तो आगे हमें जो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, स्पष्ट एवं सीधे सीधे। गुप्त रूप से है एक बिल्कुल स्पष्ट है सीधे सीधे, तो इसका मतलब फोर्थराइट ही इसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब जो थर्ड है इसका आंसर क्या होगा? ए, फोर्थराइट, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रिमोनी। एक्रिमोनी क्या है? एक्रिमोनी मतलब होता है भावनाओं में अगर कटुता आ जाए, ये एक नाउन है यहाँ पे, भावनाओं में कटुता, ठीक है, भावनाओं में कटुता, कड़वाहट हो जाए आपकी मन में, तो वो होता है एक्रिमोनी, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कटुता है तो इसका अपोजिट कुछ अच्छा होगा, है ना। तो क्या होगा? मतलब हार्श तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हार्श है, रूड एक तरीके से। बिटरनेस तो कड़वाहट ही हो गई। इनर्शिया होता है किसी चीज़ जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना, ठीक है। प्लेजेंट क्या हो गया? प्लेजेंट यहाँ पे अच्छा हो गया। अपोजिट बताना था ना, एक्रिमोनी में कड़वाहट आ जाएगी, प्लेजेंट में क्या हो जाएगी? कितना प्लेजेंट है, अच्छा, जो अच्छा फील कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे प्लेजेंटनेस आना चाहिए, क्योंकि जो एक्रिमोनी है वो एक नाउन है, तो उसके लिए आपका जो प्लेजेंट है इसके लिए भी प्लेजेंटनेस आना चाहिए, ठीक है। बाकी इसका जो सिमिलर वर्ड है, सिनोनियम है, वो यही है, ठीक है। फोर्थ का सी हो गया प्लेजेंट। फिफ्थ है मिएंडर। मिएंडर मतलब क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिएंडर काफ़ी बार आया है एग्जाम में। मिएंडर मतलब होता है बिना उद्देश्य के भटकना, ठीक है, उद्देश्य ही ना हो कोई,
बिना उद्देश्य के भटकना, ठीक है, बिना उद्देश्य के भटकना। अब देखो चारों में से कौन सा इसको सूट करेगा। सबसे पहले आपको चारों की मीनिंग पता होनी चाहिए। सबसे पहले डिटरमाइन मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिटरमाइन निर्धारित करना, तो यही हो गया इसका ऑप्शन, तो है ना, निर्धारित करना ही हो गया, निर्धारित करना, ये न है। तो बिना उद्देश्य के भटकना, उसका अपोजिट क्या है, ए, डिटरमाइन, निर्धारित करना, ठीक है। वैसे बता देती हूँ, रैम्बल मतलब होता है टहलना, मतलब रिलैक्स करने के लिए टहलना। रैम्बल मीन्स रिलैक्स करने के लिए टहलना। और डेप्यूटाइज मतलब होता है किसी के पक्ष में बोलना, ठीक है ना, किसी के पक्ष से बोलना। और डिड्यूस होता है किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना, ठीक है, साथ के साथ आप लिख सकते हो। तो मिएंडर क्या होता है, बिना उद्देश्य के भटकना, और डिटरमाइन क्या होता है, निर्धारित करना, तो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गई हमारी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। अब हमारी जो वोकैब है आज की, उस पर चलते हैं। टुडेज वोकैब जो आपको लर्न करनी है, रट्टे मार मार के बार बार इनको एक जगह लिख लो, इन वर्ड्स को, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, और इनको सुबह से शाम तक आप कई बार अपनी आंखों की नज़रों के सामने से उतार दो, ठीक है, 6-7 बार इसको रिवाइज करो दिन में। फर्स्ट है आपका वर्ड डिस्पैराज। डिस्पैराज का मतलब क्या होता है, नीचा दिखाना, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत है बेटा, दिखाने की, इसको ठीक कर लेना, ठीक है ना, मतलब मीनिंग आप समझ गए हो ना। डिस्पैराज का मतलब है नीचा दिखाना। इसके सिनोनिम्स है बिलिटल, डिक्राई, डेप्रिकेट, ठीक है। नीचा दिखाना, बिलिटल, डिक्राई और डेप्रिकेट। देखो जो डिक्राई है वो बेसिकली निंदा करना होता है, ठीक है, निंदा करना। आप लिख सकते हो इनके साथ साथ भी, इनके मीनिंग भी अगर आपको लिखने हैं। निंदा करना बस एक साथ इसलिए लिखवाएं कि आप इनको याद कर सको, ठीक है। डिक्राई मतलब होता है निंदा करना, डेप्रिकेट मतलब होता है विरोध करना, ठीक है, विरोध करना। बिलिटल वही होता है, लिटिल मतलब इससे देख लो, बिलिटल नीचा मतलब छोटा दिखाना, बिलिटल, ठीक है, नीचा दिखाना। उसके बाद है एंटोनियम्स है टू प्रेज प्रोफ्यूसली। प्रोफ्यूसली का मतलब होता है दरिया दिली से, ठीक है। प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना। टू प्रेज यहाँ पे क्या था, हम निंदा कर रहे थे, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टू प्रेज प्रोफ्यूसली, दरिया दिली से किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। प्रोफ्यूसली मतलब दरिया दिली। नेक्स्ट है आपका डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब होता है असमानता, ठीक है। डिस्पैरिटी मीन्स असमानता। सिनोनिम क्या है, इनइक्वालिटी, मतलब इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी है। और आपका एंटोनियम है सिमिलर। एंटोनियम क्या है आपका, सिमिलरली, ठीक है, समानता है जिसमें। तो मेनली यहाँ पे ये वर्ड्स तो आपको पता है, आपको ध्यान रखना है डिस्पैरिटी का मतलब। डिस्पैरिटी क्या होता है, असमानता। नेक्स्ट इज एम्बेलिश। इसका बताइए क्या होता है, संवारना, ठीक है। एम्बेलिश मतलब होता है संवारना, टू डेकोरेट, टू मेक ब्यूटीफुल, ठीक है, किसी चीज़ को। तो यहाँ पे इसके जो सिनोनिम्स है वो है डेक, गार्निश, अडोन, ट्रिम, प्रून। इनमें देखो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे किसी चीज़ को काट के सुंदर बनाना, ठीक है, जो प्रून होता है वो किसी चीज़ को काट के सुंदर बनाना होता है। और डोन मतलब आपका डेकोरेट करना होता है, ठीक है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें, ठीक है। और डेक मतलब भी संवारना होता है। तो ये सारे सिमिलर हैं। एम्बेलिश मतलब संवारना, मतलब डेक, गार्निश, अडोन, ट्रिम, प्रून, ये सारी चीज़ें इसकी क्या है, सिनोनिम्स हैं। उसके बाद एंटोनियम है बिलिटल, टू एब्रीवेट। बिलिटल मतलब उनको छोटा, उसको बुरा करना एक तरीके से, ठीक है, नीचा दिखाना था वो, इसका भी क्या हो सकता है, इसका अपोजिट हो सकता है, ठीक है। और टू एब्रीवेट किसी चीज़ को छोटा करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ इज ये देखिए इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस क्या होता है, नुकसान न पहुंचाने वाला, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है वो क्या होता है, इनॉक्यूअस। इसके सिनोनियम्स है हार्मलेस, मतलब जो हमें हार्म ना पहुंचाए, और बेनाइन, ठीक है, मतलब एक तरीके से सॉफ्ट है हमारे लिए, जो हमें नुकसान किसी भी चीज़ से ना हो, ठीक है। एंटोनियम्स क्या है, एंटोनियम्स इसके बहुत सारे, इनके अलावा भी है, मैंने 4 ही बताए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, जो आगे रिपीट होते रहते हैं बहुत बार, तो वहाँ पर हम 1-2 जो रहते हैं इसके अलावा बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो देखो प्रिकेरियस क्या होता है, वो भी क्या होता है, जो डेंजर पहुँचाता है, ठीक है, खतरनाक, ठीक है, नॉक्शियस और पेरिलियस, ठीक है, मिनेंसलिंग। तो ये सारे वर्ड क्या हैं, जो आपको बताते हैं खतरनाक तरीके से, ठीक है ना। तो इनॉक्यूस मतलब नुकसान न पहुंचाने वाला, और जो बाकी है प्रिकेरियस हो गया, नोक्शियस हो गया, पेरिलियस हो गया, मिनेसिंगली हो गया, तो ये सारे क्या है, खतरनाक तरीके से, जो डेंजरस है हमारे लिए, जो हार्मफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसिपिड। इंसिपिड भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार आया है। और एक इसमें इनेन है और जेज्यून है, ठीक है, और वैपिड है, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसिपिड मतलब फीका, बोरिंग या फिर स्टूपिड।
इसके सिनोनिम्स है बनाल, फ्लैट, इनेन, जजून, वैपिड। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बनाल है वो भी क्या होता है, बनाल मतलब घिसा पिटा, लिख सकते हो साथ के साथ, बनाल मतलब घिसा पिटा। फ्लैट मतलब बिल्कुल सिंपल है। इनेन है आपका व्यर्थ, इनेन मीन्स व्यर्थ। और जजून मतलब होता है रसहीन, जजून मीन्स रसहीन। ठीक है। वैपिड मतलब क्या होता है, निरस। ठीक है। इसमें यहाँ पे एक और अगर आप जोड़ना चाहो तो मुझे एक और याद आ गया, प्रोसेक भी होता है। ठीक है, प्रोसेक वो भी यही होता है, इनेन फीका। ठीक है, निरस। तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है, जेस्टफुल, जेस्टफुल मतलब क्या होता है, दिलचस्प, जेस्टफुल क्या होता है, दिलचस्प। स्पिरिटेड जिसमें जान हो। ठीक है ना। एंटोनिम्स क्या हो गए, जेस्टफुल और स्पिरिटेड। और उसके सिनोनिम्स क्या है, बनाल, फ्लैट, इनेन, जजून, वैपिड, प्रोसेक, ये सारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड भी। तो ये हमारी वोकेबलरी का पार्ट आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत बच्चों का कहना था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और जो ईडियम्स और फ्रेजेस हैं उसको भी इंक्लूड किया जाए। तो जो नेक्स्ट क्लासेस है एक दो हम उसके अंदर ईडियम्स वगैरह और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। और संडे को हम प्रीवियस ईयर पेपर पूरा सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट। उसमें हम हिंदी, इंग्लिश है, जो आपका मैथ्स हो गया, जीके हो गया, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बार बार कहती हूँ। उसके बेसिस पे ही हम एक डायरेक्शन में जा सकते हैं कि एग्जाम को कैसे क्लियर किया जा सकता है। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।